मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं चारुदत्तम नाटक के प्रथम अंक में आई हुई सूक्तियों को। ये सिलेबस हमारे पास बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी में है और ये सिलेबस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के अलावा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में भी लगा हुआ है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले चारुदत्तम नाटक को लिखने वाले कवि के बारे में। संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक नाटकों की रचना करने वाले कवि हैं महाकवि भास, जिन्होंने 13 नाटक लिखे और उनको कथा वस्तु के आधार पर इस प्रकार बांटा गया है। महाभारत पर आधारित नाटकों की संख्या 7 है। उरुभंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरितम, दूत घटोत्कचम, कर्णभार और मध्यम व्यायोग। रामायण पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक। राजा उदयन की कहानी पर आधारित नाटकों की संख्या 2 है, प्रतिज्ञा योगंधरायण और स्वपन वासवदत्तम। कल्पना पर आधारित नाटकों की संख्या भी 2 है, अविमारक और चारुदत्तम। तो इस प्रकार हमारे पास सिलेबस में चारुदत्तम नाटक है जिसके 4 अंक हैं। पहले 2 अंक आपके पास थर्ड सेमेस्टर में हैं और आखिरी 2 अंक आपके पास फोर्थ सेमेस्टर में हैं। और आज की क्लास में हम पहले अंक में आई हुई सूक्तियों को पढ़ने वाले हैं, इसलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर के एंड तक आप हमारे साथ बने रहें। प्रथम अंक की सूक्तियों को जानने से पहले हमें जानना होगा उसकी स्टोरी को। शॉर्टकट में हम उसकी कहानी को जानते हैं ताकि हमारे लिए सूक्तियों का कार्य करना आसान हो जाए। देखते हैं स्थापना, पहला अंक है, आरंभ हो रहा है, नांदी पाठ से आरंभ हुआ है, सूत्रधार आया है। प्रथम दृश्य में विदूषक का चारुदत्त को देखना है। इन दोनों टॉपिक में आपके पास 2 श्लोक हैं। दूसरे दृश्य में चारुदत्त, विदूषक, मैत्रेय और चेटी रत्निका का आगमन होता है। इससे संबंधित आपके पास 3 से 8 श्लोक यानी कि 6 श्लोक आप पढ़ेंगे। तीसरे दृश्य में वसंत सेना का पीछा कर रहे हैं शकार और विठ और इन श्लोकों की संख्या है 9 से 22 श्लोक यानी कि 14 श्लोक आपके पास हैं। दूसरे में रत्निका व मैत्रेय का आगमन है। रत्निका उत्पीड़न से संबंधित 5 श्लोक हैं आपके पास। और चौथे दृश्य में चारुदत्त जब विभ्रम यानी भ्रम की स्थिति में है तो इससे संबंधित 3 श्लोक हैं। तो ये कहानी को बड़े शॉर्टकट से आपने जान लिया कि कहानी में किस प्रकार पात्र आए हैं, दृश्य बदला है और उससे संबंधित कितने श्लोक हैं। आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रथम और दूसरे दृश्य में आई हुई सूक्तियों को जानेंगे। 8 सूक्तियां इंपॉर्टेंट, तो उन सूक्तियों को आज हम डिस्कस करेंगे और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे आने वाली सूक्तियों को जानेंगे। तो इसलिए आप दोनों लेक्चर में आप हमारे साथ बने रहें। और स्टूडेंट्स आपको साथ साथ नोट्स बनाने हैं, आपको हिंट दिया जाएगा किस तरीके से काम करना है। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, एक बार सुनेंगे 2 बार सुनेंगे, आपको सूक्ति कैसे अटेम्प्ट करनी है पेपर में इस चीज की नॉलेज हो जाएगी कि किस तरीके से पात्र आए हैं, कौन सी सूक्ति किसने बोली है, इसका क्या प्रसंग है, क्या अवतरण है, तो इसको डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं। आप लिखेंगे महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्तम नाटक के प्रथम अंक से लिया गया। उसके बाद आप अवतरण लिखते हैं। तो पहले हम सूक्ति को जान लेते हैं ताकि अवतरण और इसकी व्याख्या, इसके अर्थ को जानना सरल हो जाए। अहम चंड प्रवात लंडितः इव वरंडः पर्वता दूर मारोप्य पातितोस्म। पहले थोड़े से अर्थों को जान लेते हैं। चंड का अर्थ है यहाँ पे तेज, प्रवात माने वायु के लिए प्रयोग किया गया है, लंडित माने ऊपर की तरफ जो फेंका जाता है, वरंड का अर्थ है तिनकों का ढेर और आरोप्य का अर्थ है चढ़ाकर। अब इस शब्दार्थ को जानने से कुछ अब क्लियर हो रहा होगा। तो अवतरण में हम लिखेंगे कि सूत्रधार नटी को ये कहता है कि तुमने मेरी स्वादिष्ट पकवानों के प्रति भूख को बढ़ा दिया और अब क्या कह रही हो कि एक भोजन घर पे उपलब्ध नहीं है, तो उसके प्रति रोष का भाव प्रकट करते हुए कह रहा है। अहम चंड प्रवात लंडितः, तेज वायु के द्वारा ऊपर फेंके गए या ऊपर उड़ाए गए
वरंट माने तिनकों के ढेर के समान तुमने मुझे पर्वताध पर्वत से भी ऊंचा चढ़ाकर अब नीचे गिरा दिया है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद आपको व्याख्या करनी है जो आप स्वयं करेंगे, इसलिए आपको लेक्चर को ध्यान से सुनना है। सारी डिटेल यहाँ पर बताई जा रही है, पर कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आपने देखा कहानी में जब हमने पढ़ा कि सूत्रधार घर से निकलता है, भूख के कारण वापस आता है और स्वादिष्ट पकवानों की सुगंध उसे आकर्षित करती है, और घर आने पर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी नटी ने व्रत रखा हुआ है और अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन आज घर में बने हुए हैं। परंतु यहाँ पर नटी जो है सूत्रधार को चिढ़ाने के लिए इतना कह देती है कि ये वस्तुएं जो हैं घर पर उपलब्ध नहीं हैं। सूत्रधार इसी बात को सुनता है और निराश हो जाता है और कहता है कि जिस प्रकार तिनकों का ढेर है और तूफानी हवा के द्वारा पर्वत से भी ऊंचा फेंक दिया जाता है, अर्थात जब बहुत अधिक हवा चलती है ना तो तिनकों का ढेर जो क्या है पर्वत से भी अधिक ऊंचाई पर पहुंच जाता है और फिर गिर जाता है। इसी प्रकार तुमने मेरी भोजन संबंधी आशाओं को पहले तो इतना अधिक बढ़ा दिया और बाद में यह कह दिया कि ये भोजन घर पर उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार आपको इस सूक्ति की व्याख्या करनी है। इसके बाद आप व्याकरण लिखेंगे। जो भी तक आपने शब्द रूप जाने, धातु रूप जाने, प्रत्यय जाने, समास जाने, इनसे संबंधित आपको जितना समझ आ रहा है आप उसे व्याकरण में जरूर लिखिए। चलिए नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। ये हमारे पास 2017 में आई हुई है। अधिक मधुरस्य आम्रस्त अयोग्यतया अस्थि न भक्ष्यत इति। लिखने का क्रम आपका प्रसंग ही है, महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्तम के प्रथम अंक से लिया गया है। इतनी जानकारी आपको देनी है। फिर हम उसके बाद अवतरण लिखेंगे। अवतरण का अर्थ है सिचुएशन, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अर्थ को जान लेना आवश्यक है। सूक्ति में देखिए सारे अर्थ तो क्लियर हो रहे हैं। अस्थि का अर्थ यहाँ पर है गुठली, ठीक है। तो यहाँ पर विदूषक जो है सूत्रधार द्वारा जो निमंत्रण मिलता है उसे अस्वीकार कर देता है, आपने अवतरण में लिखना है। और इसके अर्थ को जानते हैं अब हम। यहाँ देखिए दो प्रकार से इसकी व्याख्या संभव है। आप जिस प्रकार से भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। अधिक मधुरस्य अत्यधिक मीठे आम्र यानी आम की समता में कोई अस्थि न भक्षत कोई गुठली नहीं खाता, क्योंकि अब व्याख्या वो हमें करनी है। तो यहाँ पे एक तो चीज ये बता रहे हैं कि आम जितना मर्जी मीठा हो कोई उसकी गुठली को नहीं खाता, ठीक है। इसलिए सूत्रधार ने कहा कि मैं व्यस्त हूं, मैं पहले से ही बहुत अधिक भोजन खा चुका हूं और जो तुम अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों के जो लालच दे रहे हो तो तुम्हारा इस प्रकार मुझे लोभ देना व्यर्थ है, ठीक है। एक तो इस तरीके से व्याख्या कर सकते हो और दूसरा यहाँ पर ये बता सकते हो कि सूत्रधार द्वारा विदूषक को जब बार बार आग्रह किया जाता है, भोजन का निमंत्रण दिया जाता है, तो विदूषक कहता है कि अत्यधिक मधुर आम के उपलब्ध ना होने पर, अब देखिए दूसरा अर्थ परिवर्तित हो गया कि आम के उपलब्ध ना होने पर कोई उसकी गुठली को नहीं खाता। यहाँ पे विदूषक कहना चाह रहे हैं कि चारुदत्त के घर अत्यधिक मधुर पदार्थ वह खा चुका है और जब धन का अभाव नहीं था उसके जीवन में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पकवान निरंतर बनते थे और वह खाता था। और आज उसके जीवन में धन का अभाव है तो वे पकवान भले ही उपलब्ध नहीं है, परंतु मैं उसकी अपेक्षा किसी अन्य के द्वारा दिए गए भोजन के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए आपका मुझे लोभ देना व्यर्थ है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आप सूक्ति की व्याख्या करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपका व्याकरण का अंश है, जैसे आप मधुरस्य निकाल सकते हो, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। तो इस प्रकार छोटे छोटे से आप व्याकरण के अंश जरूर निकालें, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस लेक्चर को ध्यान से सुनना है आपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सूक्ति। एष वाचा प्रत्याख्यातो हृदये नानुबध्यमानो गम्यते। लिखने का क्रम आपका वही है, आप प्रसंग लिखेंगे, अवतरण है, ठीक है। चलिए अवतरण को जानते हैं, क्या स्थिति बन रही है, और उससे पहले भी हम थोड़ा सा अर्थ को जान लेते हैं। प्रत्याख्यातों का अर्थ है तिरस्कार करना, ठीक है। हृदय अनुबद्ध मानो माने स्वीकार करना, अनुमोदन करना, ठीक है। तो यहाँ पर सूत्रधार जो है विदूषक को बहुत बार निमंत्रण देता है कि मैंने आपके भोजन के निमंत्रण को हृदय से अस्वीकार नहीं किया है, ठीक है। तो इसी भाव को हम सूक्ति में एक्सप्लेन करेंगे कि एष वाचा प्रत्याख्यातो हृदय,
कि मैंने वाणी से तो आपके प्रस्ताव को, भोजन के निमंत्रण को मना किया है, परंतु हृदय ना अनुबद्ध मानो, परंतु हृदय से उसे अस्वीकार नहीं किया है। तो इस प्रकार आपने इसके अर्थ को बताना है, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको पता चल गया है, यहाँ पे विदूषक जो है अपने हृदय स्थिति बता रहा है कि मैं चारुदत्त के प्रति निष्ठा का भाव रखता हूँ, उसका सुख दुख का साथी हूँ, इसलिए धन संपन्न अवस्था में जब उसके घर में विशिष्ट भोजन आदि होता था तब मैं खाता था। तो आज धन का अभाव है, भले ही उसके पास ही स्वादिष्ट पकवान उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं उसके प्रति निष्ठा का भाव रखता हूँ और मैं आपके भोजन के निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो जो ये है स्वीकार नहीं किया जा रहा, वह सिर्फ वाणी से नहीं किया जा रहा, हृदय से तो मैं आपके इस निमंत्रण को भी स्वीकार कर रहा हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, इस प्रकार आपको सूक्ति की व्याख्या करनी है और फिर आप व्याकरण के अंश को लिखेंगे। जैसे आप हृदय लिख सकते हो, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, ठीक है। जितना आपने शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, समास, अनुवाद कार्य जो भी जाना है तो आप इसको ऐड कर दीजिए व्याकरण के अंश में। चलिए नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसंग लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम अवतरण लिखते हैं। दरिद्रस्य खलु नाम मनस्विनः पुरुषस्य सोच्छ्वासम मरणम। उच्छ्वासम का अर्थ है आहो से युक्त होकर, आहो से भरी हुई, ठीक है। मरणम माने मृत्यु है। यहाँ चारुदत्त जो है विदूषक से दरिद्र अवस्था के बारे में कह रहा है। क्या सूक्ति के अर्थ को जानते हैं? दरिद्र से खलु नाम, यहाँ पे चारुदत्त विदूषक से कहता है कि ये जो दरिद्रता है, धन का अभाव है, ये मनस्वी पुरुषों के लिए, खलु माने निश्चित रूप से, सोच्छ्वासम आहो से युक्त जो है मृत्यु के समान है। तो अब आप यहाँ जान गए होंगे कि इसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है। तो यहाँ पर आपको दरिद्रता के बारे में एक्सप्लेन करना है कि दरिद्रता जो है मनुष्य के जीवन की सबसे कष्टकारी स्थिति है, जो मृत्यु के समान उसे निरंतर कष्ट पहुंचाती रहती है। क्योंकि दरिद्रता के कारण एक व्यक्ति का कोई मान सम्मान नहीं होता, दूसरे व्यक्तियों के पाप कर्मों को भी उस निर्धन व्यक्ति का ही स्वीकार कर लिया जाता है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे पॉइंट दरिद्रता से संबंधित यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप व्याकरण का अंश लिखेंगे। जैसे आपको दरिद्रस्य दिख रहा है, पुरुषस्य दिख रहा है, षष्ठी भक्ति का एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं, 2019 के पेपर में आई हुई है। पुरुष यौवनानीव गृह यौवनानि खलु दशा विशेष मनु भवंती। चलिए पहले थोड़े से अर्थ को जान लेते हैं। यहाँ पे तो पुरुष हो गया, युवावस्था हो गया, घर का युवावस्था माने घर की समृद्धि की बात की गई है, और खलु का अर्थ है निश्चित रूप से दशा विशेष मनु भवंती, यानी दशा के परिवर्तन को, ठीक है। तो इस प्रकार आपने अर्थों को जान लिया। अब लिखने का क्रम आपका प्रसंग है, अवतरण है। अब यहाँ पे क्या स्थिति पता चल रही है, यहाँ पे भी विदूषक जो है चारुदत्त से धन के अभाव के कारण कि मनुष्य के जीवन की दशा किस प्रकार परिवर्तित होती है वह बताते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप अर्थ लिखेंगे। पुरुष यौवनानीव, यहाँ विदूषक चारुदत्त को कहता है कि जिस प्रकार लोगों की युवावस्था की भांति ही घर की युवावस्था अर्थात घर की समृद्धियां भी निश्चित रूप से दशा विशेष से प्रभावित होती हैं। अब आप किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे? जीवन सदैव परिवर्तनशील है और जीवन में जो भी परिवर्तन आते हैं, धन अधिक होने की अवस्था है, धन कम होने की अवस्था है, तो वह स्थिति मनुष्य के जीवन पर, उसके घर को भी प्रभावित करते हुए दिखाई देती है, ठीक है। तो जैसे सुख की अवस्था का प्रभाव मनुष्य के जीवन में दिखता है, ऐसे दुख की अवस्था का प्रभाव भी मनुष्य के जीवन में दिखता है। तो इस स्थिति को समझते हुए आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद हम व्याकरण निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यौवनानी फलम फले फलानी, इस तरीके से अनुभवंती अनुपसर्ग है, भू धातु लटलकार, प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग है। तो इस प्रकार आपको व्याकरण के अंश भी निकालने हैं। नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। आ समुद्र दान विपन विभवस्य बहुल पक्ष चंद्रस्य ज्योत्सना परीक्षय इव भवत इव रमणीयोयम दरिद्र भावः। पहले प्रसंग लिखेंगे, फिर अवतरण है। तो उससे पहले देख लेते हैं कि क्या कोई शब्दार्थ कठिन है, तो उनको जान लेते हैं। आ समुद्र का अर्थ है, यह आपने अव्ययीभाव समास में किया था, समुद्र पर्यंत तक की बात की गई है। विपन विभवस्य, विभव यानी धन, विपन माने धन के नष्ट हो जाने की जो स्थिति है। बहुल पक्ष, यहाँ पे बहुल पक्ष कहने से कृष्ण पक्ष को बताया गया है।
और ज्योत्सना का तात्पर्य है चांदनी, परिचय माने क्षीण हो जाने पर, रमणीयो यम दरिद्र भाव। बाकी बहुत सरल है। चलिए इसके अवतरण को जानते हैं। अब आपको कुछ स्थिति पता चल गई होगी कि विदूषक जो है चारुदत्त से धन के अभाव की स्थिति का वास्तविक कारण बताते हुए कह रहा है, क्योंकि विदूषक उसका मित्र है, सदैव उसके साथ रहते हैं। जो भी चारुदत्त के जीवन में घटित हो रहा है उस स्थिति का वास्तविक कारण बता रहा है। तो चलिए जानते हैं इसके अर्थ को। समुद्र, समुद्र पर्यंत तक दान देने से धन के नष्ट हो जाने पर, आपने बहुत अधिक दान दिया है, लोगों की सहायता की है, तो अब क्या स्थिति होगी? कृष्ण, बहुल पक्ष माने कृष्ण पक्ष के समान चंद्रमा की जो चांदनी है भले ही क्षीण हो गई है, इव भवत एव रमणीयो यम दरिद्र भाव। तो उसी प्रकार ये दरिद्रता की अवस्था में भी आप जो है रमणीय प्रतीत हो रहे हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कृष्ण पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा की कलाएं जो हैं सिमट जाती हैं, चंद्रमा की चांदनी में अंतर आ जाता है, तो उसी प्रकार कह रहे उस स्थिति में भी वह रमणीय प्रतीत होता है, सुंदर प्रतीत होता है। इसी प्रकार आप दरिद्र अवस्था में भी रमणीय, अपने गुणों के कारण जो हो रमणीय प्रतीत हो रहे हो। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। विदूषक कहता है कि आपके धन के नष्ट होने का कारण क्या है? बहुत अधिक दान देने के कारण। आपका जो धन है अच्छे कार्य के लिए व्यय हुआ है, इसलिए आपको विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन की अभाव की स्थिति कैसे, जैसे कृष्ण पक्ष का चांद है, उसकी कलाएं क्षीण हो जाती है, भले ही वह कम दिखाई देता है उन दिनों में, तो फिर भी चंद्रमा जो है रमणीय प्रतीत होता है, सुंदर लगता है। तो इसी प्रकार धन के अभाव की स्थिति में भी आप अपने उदार स्वभाव के कारण, आप अपने गुणों के कारण जो है रमणीय प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार आप उसकी व्याकरण लिख सकते हैं, जैसे चंद्रस्य आया, विभवस्य आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, अवग्रह का चिन्ह है, तो आप पूर्व रूप संधि है। तो इस प्रकार आप छोटे छोटे व्याकरण के अंश आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर समुद्र कहने से अव्ययी भाव समास का प्रयोग है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार आपको सूक्तियों को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं। गुण रसज्ञस्य तु पुरुषस्य व्यसनम वारुणतरम मां प्रतियाति। चलिए देखते हैं, कोई कठिन अर्थ है तो व्यसन कहते हैं विपत्ति को, मुसीबत, आपत्ति, कष्ट की स्थिति। ठीक है, तो लिखने का क्रम आपका वही है, प्रसंग लिखेंगे फिर अवतरण है। यहाँ पे देखिए क्या सिचुएशन है। यहाँ चारुदत्त विदूषक को अपने दुख का वास्तविक कारण बताते हुए कह रहा है कि मैं क्यों दुखी हूं, मैं इसलिए नहीं दुखी हूं कि धन का अभाव हो गया है, क्या कारण है। तो इसके अर्थ को जानते हैं। गुण रसज्ञस्य, गुणों के रसिक पुरुषों की विपत्ति मुझे जो है अत्यधिक क्या लग रही है, वारुणतरम, कष्टकारी प्रतीत हो रही है। तो इस प्रकार आपने सूक्ति का अर्थ लिखना है और हम फिर व्याख्या करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि चारुदत्त अपने दुख का कारण बता रहा है, कह रहा मैं इसलिए दुखी नहीं हूं कि धन का अभाव है जीवन में, मेरे दुख का कारण ये है कि जो लोग धन के होने पर मेरे साथ मित्रता का भाव रखते थे, आज उनकी मित्रता में अंतर आ गया है, आज उनके प्रेम भाव में, आज उनके स्नेह भाव में मुझे अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस कारण मैं दुखी हूं। तो आप देख सकते हैं कि समाज की वास्तविक स्थिति है, धन के होने पर तो बहुत अधिक भाई बंधु मित्र बन जाते हैं, परंतु धन के अभाव हो जाने पर या कष्टकारी स्थिति आने पर कितने व्यक्ति हमारा साथ देते हुए दिखते हैं। तो आप इसे आज की स्थिति से रिलेट करके इस उक्ति की व्याख्या करेंगे। ठीक है, व्याकरण आप देख सकते हो, पुरुष से, गुण रसज्ञ से, यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग आपको दिख रहा है। नेक्स्ट सूक्ति देखते हैं, 2018 के पेपर में आई हुई है। धन विनाश दुखस्य पुनश्चिंत्या मानस्य वसंते शरस्तंभस वेवा अंकुरा अंकुर भ्रमंती। चलिए जो इसमें कठिन शब्दार्थ आए हैं थोड़ा सा उनको जान लेते हैं। शरस्तंभस, ये क्या कहा है, सरकंडे के जो समूह हैं। उद्भ्रमंती का अर्थ है निकल आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार थोड़े जो कठिन शब्दार्थ हैं उनके अर्थों को जानना आवश्यक है। लिखने का क्रम आपका प्रसंग, अवतरण। तो चलिए जानते हैं क्या सिचुएशन है। यहाँ पे विदूषक जो है चारुदत्त से धन की अभाव की स्थिति का कारण बताते हुए कह रहा है कि धन विनाश दुखस्य, धन के नाश हो जाने के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, पुनः चिंत्या मानस्य, और अगर उसका बार बार चिंतन किया जाता है, बार बार उसको याद किया जाता है, तो वो क्या होता है, दुख जो है, वो पीड़ाएं जो है और अधिक बढ़ जाती हैं। जिस प्रकार वसंते,
जैसे वसंत ऋतु में क्या होता है, सरकंडे हैं, उनके अंकुरों में भी अंकुर आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ये अर्थ लिखना है। तो अब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे विदूषक चारुदत्त को समझाते हुए कह रहा है कि अगर आप बार बार अपनी इसी स्थिति को याद करते रहोगे, बार बार इसके बारे में सोचोगे, तो वही जो दुख है क्या होगा, आपको और अधिक पीड़ित करेगा। ठीक है। और उदाहरण इन्होंने दिया कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में आप देखते हैं इस कंडों में भी क्या होते हैं, नए अंकुर पैदा होते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप एक व्यक्ति धन विनाश से दुखी है, संतप्त है, तो उसकी समस्याएं क्या होती हैं, बार बार उसको याद करने से, उसका चिंतन करने से और अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि दुख कभी अकेले नहीं आता, वह अपने साथ और भी अधिक कई समस्याएं, कष्ट को साथ लेकर आता है। तो इस प्रकार आप एक्सप्लेन करेंगे। और फिर व्याकरण के अंश को देख लेते हैं। भ्रमंती उपसर्ग है और भ्रम धातु लटलकार प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है। पे वसंते देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन का यहाँ पर प्रयोग है। ठीक है। दुखस्य षष्ठी भक्ति एक वचन का प्रयोग है। तो इस प्रकार आप व्याकरण के अंशों को जरूर निकालिए। आज की क्लास में हमने पहले अंक में आई हुई इन 8 सूक्तियों को जान लिया। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरे और चौथे दृश्य में सूक्तियां आई हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में भी बने रहें। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो नेक्स्ट टॉपिक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं चारुदत्तम बुक जो हमारे बीए सेकेंड ईयर में लगी हुई है, ये मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है। और अगर है भी तो इसके प्रॉपर नोट्स आपको नहीं मिलते हैं। बस एक लाइन में सूक्ति की हिंदी दे दी। इस लेक्चर को सुनने से आपको सारी एक्सप्लेनेशन पता चल गई कि किस प्रकार सूक्तियों को एक्सप्लेन करना है। क्योंकि ये काम भी आपके पास 6 नंबर का आने वाला है। यानी एक एक नंबर हमारे लिए संस्कृत में क्या है, हमारी परसेंटेज को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करना है। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, संस्कृत सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ऐसी अपडेट्स के साथ फिर हम मिलते रहेंगे। आपने इस लेक्चर को बड़े ध्यान से सुना होगा, ऐसी आशा रख सकते हैं। इसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः। नमः संस्कृताय।